गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। पोलिनोमियल्स का क्लास है 9th। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, क्या एक्स की ये वैल्यू इसका ज़ीरो है। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है कि क्या एक्स की ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है। ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि कोई वैल्यू, वेरिएबल की कोई वैल्यू, उसका ज़ीरो कब होती है। ठीक है, मैंने ये बताया था कल। तो क्या होता है, हमें ये पता करने के लिए कि इसका ज़ीरो है या नहीं, हमें क्या करना है, एक्स की ये वैल्यू इसमें पुट करनी है ना। तो हम करेंगे पी एक्स की जगह पे मैं -1/3 पुट करूँगा इज इक्वल टू 3 × -1/3 +1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -1 + 1। तो इज इक्वल टू आ गया मेरा 0। तो p की वैल्यू मैंने, x की वैल्यू मैंने जब -1/3 पुट की, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी आ गई 0। तो हम इसलिए बोलेंगे कि यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया यस, x is equal to -1/3 is a zero of 3x + 1। ठीक है। चलो, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है इसका। देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x - 5 का ज़ीरो 4/5 है या नहीं है। देखते हैं। तो मैं रखूँगा p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 - पाई। 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा 4 - पाई। ठीक है, ये बचेगा 4 - पाई। तो ये तो ज़ीरो नहीं आएगा, तो लिखेंगे हम हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ 5x - पाई। तो ये इसका एक ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें दो पार्ट दे दिए हैं। एक तो ये है कि पी एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसका ज़ीरो है। एक तो ये बताना है, दूसरा बताना है क्या x इज इक्वल टू -1 इसका ज़ीरो है या नहीं। तो ये दो पार्ट में होगा। पहले हम क्या करेंगे, p1 लिखेंगे। p1 इज इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई है, इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ ज़ीरो ऑफ x² - 1। दूसरा पार्ट देखना है, हमें p-1 करना है। तो p-1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और -1, तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो हम इसलिए लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ x² - 1। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल टू लिखा है x+1 x-2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, p-1। दो वैल्यू दी हुई है एक्स की, पहले इसको पता करना है कि ज़ीरो है या नहीं है, फिर इसका पता करना है ज़ीरो है या नहीं है। तो p-1 लिखेंगे इज इक्वल टू -1 + 1। एक्स की जगह पे -1 रखना है, -2। तो -1 + 1 ज़ीरो हो गया, अब ज़ीरो, ये -1 -3 हो गया। तो ये तो आ जाएगा हमारा ज़ीरो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ x+1 x-2। ऐसे ही अब हम p2 निकालेंगे। तो p2 क्या आएगा, x की जगह पे 2 रखा +1, x की जगह पे 2 रखा -2।
तो 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0, और 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ x+1 x-2। जब भी वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो उसका 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं, x की वैल्यू 0 देखनी है। तो देखो p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 0। हैंस x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ x²। यहाँ पे देखते हैं, आप खुद भी करके देख सकते हैं। वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करके देखो, और फिर आंसर को मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लो। x की जगह पर रखना -m/l, तो l इंटू -m/l, और यहाँ पर +m। l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -m+m, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ lx+m। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे जीरोस के, वो हमने कर लिए। अब बाकी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये समझा दिए हैं, आप इनको खुद ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर आंसर को मेरे आंसर सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। देखो अब इसमें निकालेंगे p-1/√3 इक्वल हो जाएगा 3। एक्स की जगह पे रखना है हमें -1/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 -1 का स्क्वायर होगा +1, और √3 का स्क्वायर होगा 3 -1। 3 से 3 कट हो गया तो बचा 1 - 1, यानी कि 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ 3x² -1। ऐसे ही 2/√3 रख के देखेंगे, p 2/√3, ये आएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1। 3 से 3 कट जाएगा, 4 -1, ये बचा 3। तो आंसर 0 नहीं आया, तो इसलिए लिखेंगे x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट a 0 ऑफ 3x² -1, कि ये इसका 0 नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, p1/2 हमें फाइंड आउट करना है। तो p1/2 आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया तो 1 + 1, ये आ गया हमारा आंसर 2। तो यहाँ पे भी इसलिए लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट a 0 ऑफ 2x+1। ठीक है, ये इसका एक 0 नहीं है। देखो अभी तो क्या हुआ, अभी हमें एक उन्होंने पोलिनोमियल दिया है और उसके सामने वेरिएबल की कुछ वैल्यूज दी हैं और पूछा है कि क्या इसके 0 हैं या नहीं है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, अगर क्वेश्चन ये हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया हुआ और पूछ रहा है कि उसका 0 बताओ। जैसे px इज इक्वल टू दिया हुआ है x+3, पूछ रहा है इसका 0 बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका 0 बताना है, क्या क्या 0 मतलब कि जिसकी वैल्यू हम इसमें रखें
उस वो फिर इसका टोटल का आंसर 0 हो जाए। जैसे अगर देखो मैं P0 एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो ये क्या है, 0 + 3, तो 3 आंसर आ गया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू रखूँ 2, तो 2 + 3 ये 5 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू रख दूँ अगर -3, तो हो गया -3 + 3 = 0 हो गया। तो हम बोलते हैं कि जो 3 है, यानी कि x = -3 जो है इज अ 0। ठीक है। तो इसको बार इतनी बार करने से ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ये, इससे ना करके हमें डायरेक्ट कैसे करना है, हम करते हैं इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। x + 3 = 0, है ना। क्योंकि जो भी x की वैल्यू आएगी और वो 0 है, अगर अगर वो पोलिनोमियल का 0 है तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने रख दिया x + 3 = इसकी जगह पे रख दिया मैंने 0। तो x + 3 = 0 हो गया। तो x हो गया, ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 - 3, यानी कि x आ गया आंसर -3। x आंसर आएगा हमारा -3। तो हम बोलेंगे कि x -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। और निकालते हैं, इसका 0 निकालते हैं। पी एक्स दिया हुआ है -x + 5 दिया, इसका 0 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा। तो 0 हो गया -x + 5। x को मैं इधर ले आता हूँ तो ये आएगा पॉजिटिव में 0 + x = 5, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम दिए हुए पोलिनोमियल्स का 0 निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था x + 5, x² + 2x + 3, 5x³ + 2x² + 6x + 7। अगर डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री है 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ x 2, इसकी डिग्री है 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री है 3, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता, जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं। जैसे इसकी डिग्री है 1, तो इसका एक ही ज़ीरो होगा। x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जिसको मैं इसमें पुट करूंगा और ज़ीरो आ जाएगा। अगर डिग्री 2 है तो x की ऐसी दो वैल्यू हो सकती है जिनको मैं अगर इसमें रखूं, इस पोलिनोमियल में रखूं, तो इसका आंसर 0 आ जाए। तो x के केवल 2 ज़ीरो हो सकते हैं, इसमें x के केवल 3 ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है। तो बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोस कैसे निकालेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ यू।